स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम कुमार गुप्ता लीडर में। दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानेंगे सुभाष चंद्र बोस जयंती दिवस कब और क्यों, कैसे कैसे और किस कारण से मनाया जाता है। तो पूरी जानकारी दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों इसलिए वीडियो में अच्छी तरीके से बने रहें। आपको दोस्तों निबंध है या स्पीच है, ये बहुत अच्छी तरीके से आप दे सकते हैं। आपको इतना आसान स्पीच कहीं नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति और उनके ऊर्जा से ओतप्रोत विचारों से युवाओं की दिशा दी। उन्होंने युवाओं को दिशा दी और क्या इसी के दम पर सिर्फ न आज़ादी की लड़ाई लड़ी बल्कि अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाई गईं। आज़ादी के मतवालों के साथ ही उनके विचारों ने कई भारतीयों के दिल में अमिट छाप छोड़ी। पूरे देश इस 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में और कई फैक्ट्स को जानने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ना होगा, यानी अब मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हमने इनसे पूरी जानकारी जोड़ दी है जो है इस लेख में। इस लेख में हमने सुभाष चंद्र बोस जिन 2024 जयंती है, सुभाष चंद्र जी की 127वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब है, ये सब जानेंगे आप। जीवन परिचय आजाद हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से इतने हमारे सब प्रश्न थे, पूरे अब जान जाएंगे। जीवन परिचय भी जानेंगे, छोटा छोटा करके सब जानते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती तो देखिए, और आगे चलिए बढ़ाते हैं। यहाँ से आपको शुरू करते हैं, शॉर्ट में थोड़ा बताते हैं ताकि स्पीच भी आपका लंबा ना हो। माँ भारती के वीर सपूत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हार्दिक शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र को आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 18 अगस्त 1944 को ताइवान के एक अस्पताल में एक विमान दुर्घटना में जलने के बाद नेताजी की मृत्यु हो गई। 2016 के प्रधानमंत्री मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों को डिजिटल संस्करण सार्वजनिक किया, जो दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेख खागन में मौजूद है। नेताजी असाधारण नेतृत्व कौशल और करिश्माई वक्ता के साथ सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, इनके थोड़ा सा इसमें योगदान था, इसलिए इनकी भी जीवनी हमने लिख दी है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती गणतंत्र दिवस से मनाया जा सकता है। इसके जयंती पर गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के कार्ड ये भी आपको और अच्छी तरीके से समझा जाएगा पहले ही। समारोह 2024 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को मनाने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा संगीत प्रस्तुति और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर पराक्रम 23 एवं 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय उत्सव के दौरान सशस्त्र बलों की क्षमता और भारत की जनजातीय संस्कृति की विशेष संस्कृति व सुंदरता का प्रदर्शन दिया जाएगा। और आपको दोस्तों यहाँ पर जाना है तो कार्यक्रम के लिए इस जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप मुफ्त में टिकट बिना लिए भी जा सकते हैं। मुफ्त टिकट आपको मिलेगा इस वेबसाइट पर www.bookmyshow.com पर उपलब्ध है। तो चलिए वीडियो और आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम में सशस्त्र बलों द्वारा संगीतमय पैरा मोटर्स, ग्लाइडिंग हार्ट एवं बैलून हार्ट्स में हर प्रकार की प्रस्तुति होगी जो आपको बताया जा रहा है। समारोह के आयोजन का उद्देश्य देश के बहादुर के बलिदान को याद कराना और समृद्ध संस्कृति विरासत का जश्न मनाना है। इस प्रोग्राम के जरिए से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी को मिलकर याद किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह भी है कि हम भारत की सच्ची भावना को अपनाएं और एक सशक्त एवं समृद्ध नए भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें, यानी नया करें। रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारत के तटरक्षक सामर्थ्य की भूमिका निभा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है?
चलिए इसको भी जान जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी के अवसर पर हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 2021 में पहली बार भारत सरकार ने इस पराक्रम दिवस को ऑलर डे मनाने की घोषणा की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करने, करोड़ों लोगों को देश सेवा के लिए प्रेरित करने एवं नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु इस पराक्रम दिवस को आयोजन किया गया था। साल 2024 में नेताजी सुभाष चंद्र जी की जो है 126वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सुभाष चंद्र बोस जी का थोड़ा सा छोटा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। आज़ादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 फरवरी 1879, यहाँ गलती से एक 8 और लग गया है, 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक शहर में हुआ था। इनके पिता जानकी नाथ कटक शहर के मशहूर वकील एवं माताजी प्रभावती आदर्श गृहिणी थी। बचपन से ही बालक सुभाष चंद्र को पढ़ाई में ज़्यादा रुचि थी। यह वजह रहा कि वह सदैव पुस्तकों में ही खोए रहते। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक एवं उच्च शिक्षा कोलकाता से पूरी की। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाले नेताजी बचपन से ही कट्टर देश प्रेमी थे। भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। उस शिक्षा को पूरी करने के पश्चात नेताजी प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों प्रशासनिक सेवा के में सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही चयनित होते थे। नेताजी ने सिर्फ इस परीक्षा को पास किया बल्कि इसमें चौथा स्थान भी प्राप्त किया। हालांकि देश प्रेम की वजह से उन्होंने अंग्रेजी शासन की अपेक्षा देश सेवा के लिए कार्य करना बेहतर समझा और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे कांग्रेस में मिलकर आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। हालांकि वैचारिक मतभेदों के चलते उन्होंने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों यही था हमारा छोटा सा जीवन परिचय। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहे हमारे चैनल राम कुमार गुप्ता लीडर के साथ।